जय मेरे गुरुदेव। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्य नमः। जय निखिलेश्वर गुरुचरणारविंद कोटि प्रथम समर्पयामि। हम गम गणपति नमः। जय मातश्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तभ्यं नमश्चंडिका हिंदूरचान दुर्गा दिव्य माता श्री पीताम्बरे वंग बाराई देवी नमः माते। मित्रों, मेरी सब भाइयों और बहनों, जो भी आप लोग घर में रोज की पूजा पाठ कर रहे हो या ध्यान करते हो, साधना करते हो, आप ज्यादातर आप मंत्र जाप, हवन करना, इसके ऊपर ज्यादा प्रभाव देते हो। लेकिन अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो या तो अगर आप हवन कर रहे हो या तो माँ के ध्यान कर रहे हो, मैं आपको उसी 5 मुद्राओं के बारे में कुछ दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। आप जब मंत्र जाप करते हैं या तो कोई पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि जीवन में पूजा पाठ ही अनंत महासागर है। मनुष्य अंत हो सकता है लेकिन हमारी संस्कृति अनंत है। हमारे शरीर हमारी इस शरीर का अंत हो सकता है लेकिन आत्मा अनंत है। ये संसार में प्रलय हो सकता है, संसार की नष्ट हो सकती है, लेकिन परमात्मा अनंत है। तो जिस परमात्मा से संपर्क रखने के लिए, जिस परमात्मा की हृदय की डोरी के साथ आप अपने मन की डोरी को बांधना चाहते हैं, वो कभी कभी डोरी टूट जाती है। जब डोरी ही टूट जाती है तो भगवान और हमारे अंदर की जो बीच की जो प्रेम और भक्ति को जो प्यास है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कभी कभी ऐसा महसूस होता है साधना क्रम में, साधना स्थल में, अपने जीवन में, अपनी साधना जीवन में ऐसे महसूस हो रहा है कि हम इतने पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी हमारी डोरी छोटी क्यों पड़ जा रही है। क्यों वो डोरी स्ट्रांग मजबूत क्यों नहीं हो सकती ऊपर वाले के साथ। हम इतना मेहनत करते हैं, इतना जाप करते हैं, इतना सब कुछ दिन रात मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, माँ माँ बोलते हैं, फिर भी हमारी डोरी आधा ही रह जाती है। वो डोरी की मजबूत नहीं दिख रही है, जिसकी वजह से आपकी मन भटक जाती है। आप हजार लोगों के पास, हजार गुरुओं के पास, हजार पंडितों के पास एक ही सवाल करते हो कि हम इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसी सृष्टिकर्ता के हमारे ऊपर आशीर्वाद क्यों नहीं है। उस सृष्टिकर्ता की डोरी हमारे हृदय की डोरी से क्यों बंधा नहीं हुआ है। हमारी मन की अंदर की जो आनंद की गहराई है उसके नाम से वो आनंद की डोरी कहाँ है। आप ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, मात्र आप ही के पास है और आप ही के अंदर है। इसका मतलब यह है, जो कि भगवान को, माता भगवती को अत्यंत प्रसन्न रहते हैं मुद्राओं के ऊपर। मुद्राओं के ऊपर जब तक आप मुद्रा दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन हर देवी देवताओं की मुद्रा अलग अलग रहते हैं। माँ काली की मुद्राएं अलग है, 10 महाविद्याओं की मुद्राएं अलग अलग हैं, शिव जी की मुद्रा अलग है, भगवान विष्णु जी की मुद्रा अलग है। लेकिन जगत में, इस संसार में जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, उस रचनात्मक की भव सागर के अंदर ऐसी मुख्य 5 मुद्राएं हैं, ताकि कितना बड़ा भी मूर्ख हो, किसी को पूजा पाठ ना आता हो, किसी को मंत्र जाप ना आता हो, अगर कोई मंत्र जाप कर भी रहा हो, वो ध्यान में भी जा रहा हो, तो उसे उसके मंत्र जाप या तो हवन करने से पहले या तो ध्यान करने से पहले उस 5 मुद्राओं को अगर आप, आपके सामने वाले जिसको आप पूजते हो, जिसकी पूजा अर्चना करते हो, उसी उन्हीं को अगर आप 5 मुद्राओं की दर्शन करा लेते हो,
तो माता भगवती की कृपा असीम वृद्धि हो जाती है। उन 5 मुद्राओं के बारे में आपको करके दिखाऊँगा। एक तो योनि मुद्रा, दूसरी तो महायोनि मुद्रा, ये तो अत्यंत आवश्यक है। लेकिन योनि मुद्रा और महायोनि मुद्रा, योनि मुद्रा और महायोनि मुद्रा, ये दोनों मुद्रा जाप के समय पे चाहिए या ध्यान के समय पर चाहिए या आपको हवन करने के समय करना चाहिए, दर्शाना चाहिए, ये भी अलग-अलग है। तो ये इसके ऊपर मैं आपके पास वीडियो बना के बाद में भेजूँगा, लेकिन सबसे पहले आपको कोई मुद्रा आए या नहीं, अगर किसी ने बताया या नहीं, लेकिन आप पूजा करने से पहले या मंत्र जाप करने से पहले या ध्यान करने से पहले अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, भगवान को सुबह जाके खाली फूल देकर, पुष्प देकर, उनको समर्पण करके, अपने आप को समर्पण करके, अपने शरीर को, अपने अंग प्रत्यंग, अपने अंतरात्मा को, अपने शरीर को समर्पित करके अगर आप पूजा पाठ भी करते हो या तो कुछ नहीं करते हो, खाली फूल, दीप, अगरबत्ती भी दिखाते हो, तो उससे पहले ये 5 मुद्राएं करो। 5 मुद्राएं हैं। एक हो गया मत्स्य मुद्रा, मत्स्य मुद्रा, ठीक है, ये है मत्स्य मुद्रा। देखिए, दूसरा, इसको 10 सेकंड मिनिमम माता की चेहरे को, माँ को केंद्रीभूत करके मन में विचार लाके माँ की मूरत को, माँ की सूरत को अपने दिल में बसाकर, मन में बसाकर, उनको देखकर ये मुद्रा उन्हें दर्शाए, इसे कहते हैं मत्स्य मुद्रा। फिर दूसरा आ गया ये, देखिए, ठीक है, ये ध्यान मुद्रा, इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। देखिए अच्छी तरह से, ऐसा दिखाना ध्यान मुद्रा। अगर ऐसा दिखाएंगे तो और अच्छी है। हृदय में लगाकर हर मुद्रा दिखाएं तो बहुत अच्छी रहता है, क्योंकि हृदय में बसा हुआ भगवान को हृदय में बसाओ। उसके बाद आ गया शंख मुद्रा, ठीक है, ये शंख बन गया ना, ये शंख, ये देखिए शंख, शंख बन गया ना, ये शंख। शंख मुद्रा कैसे दर्शाएं आप? शंख मुद्रा ऐसा दर्शाएं, ये ऐसा दर्शाएं, हो गया शंख मुद्रा, ठीक है। ये इसको मुट्ठा करके पकड़ लें, ठीक है। फिर ये उंगली से दबा लें, शंख मुद्रा हो गया, हो गया। उसके बाद आए अभय मुद्रा, ये हो गया अभय मुद्रा आपका। उसके बाद हम जाएंगे हृदय मुद्रा, हृदय मुद्रा ये है, हृदय मुद्रा ऐसा, ये उंगली ऐसा है, ये है हृदय मुद्रा। और एक मुद्रा में पता नहीं, वो मुद्रा तो नॉर्मल है, लोग ऐसा प्रणाम करते हैं, ऐसा प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम ऐसा करनी चाहिए, ऐसा प्रणाम करनी चाहिए, ऐसा नहीं प्रणाम करना है, ऐसा प्रणाम करना है। ये थी 5 मुद्रा, इसको आप करिए, लाभ उठाइए। जय मेरे गुरु निकृष्णानंद के चरणों, मेरा कोटि कोटि नमन। उन्हीं के ज्ञान की भवसागर में मैं डुबकी लगा के, उन्हीं के ज्ञान के प्राप्त करके, उन्हीं की ज्ञान ही, उन्हीं की गुण ही आप लोगों के सामने, आप लोगों के सम्मुख में लेके आता रहता हूँ। मैं मूर्ख का जाने ज्ञान के सागर के बारे में, मैं तो खुद मंत्रहीन हूँ, तंत्रहीन हूँ, गुणहीन हूँ, बुद्धिहीन हूँ, नालायक हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जय